आपका मतलब है कि मैं जो चाहूं खा नहीं सकता। अगर आपको फैटी लीवर की बीमारी है तो नहीं। सबको सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबी को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि फैटी लीवर के लिए किन खानों से परहेज करना है ताकि सोजिश को तेजी से कम किया जा सके। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे मरीज अपनी खुराक को किस तरह बेहतर बनाते हैं ताकि अपनी अलामात को दूर कर सकें। ये मवाद जो आप अभी देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी माइंड गट्टामोनेट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोगों ने सीखा कि फैटी लीवर की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान मुख्तलिफ है और ये जानने के लिए कि आपका जिस्म कुन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है और कुन को नहीं, एक फूड जर्नल रखना बहुत मददगार साबित होता है। खुराक की मिकदार और अलामात की निगरानी करना फैटी लीवर की शिद्दत को ट्रैक करने के लिए बहुत अहम है। अब आप मुख्तलिफ ऐप्स जैसे कीरा और माई फिटनेस पेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि वक्त के साथ अपनी पेशरफ्त देख सकें। अपने प्रैक्टिस के दौरान कई सालों में मैंने देखा है कि कुछ मखसूस ग़िज़ाएं बार बार मेरे क्लाइंट्स में तरगिर के तौर पर सामने आती हैं और मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी बाखबर रहें। हम 4 मखसूस फूड ग्रुप्स पर बात करेंगे जो फैटी लीवर जैसी हालतों में इम्यून इन्फ्लेमेशन को तरगिर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कुन चीज़ों से होशियार रहना है और कुन चीज़ों से परहेज करना है। इसके अलावा मैं आपको हाजमे के एंजाइम्स के इस्तेमाल और फैटी लीवर की सोजिश को दूर करने के लिए मंसूबा बंदी के बारे में कुछ बहुत मुफीद मशवरे भी दूंगा। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी है जिसे फैटी लीवर है और वो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वो मुफीद मालूमात हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब फैटी लीवर की बीमारी में मसला बनने वाली ग़िज़ाओं के मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि वो कुछ भी खा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी फैटी लीवर की अलामात खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर कोई ना कोई ग़िज़ा होती है जो मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक कर रही होती है और फिर वही ग़िज़ा तवील मुद्दत तक बार बार मसाइल पैदा करती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक फूड डायरी रखें और इसे बाकायदगी से देखें ताकि आप जान सकें कि कहाँ गलती हो रही है। ये देखकर हैरत होती है कि अगर आप सिर्फ तवज्जो दें तो कितने मसाइल आसानी से बचाए जा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि फैटी लीवर के लिए ये मसला बनने वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर इंसान मुख्तलिफ है, लेकिन चंद साल पहले शाये होने वाले इस तहकीकी मजमून के मुताबिक आंतों के माहौल में तब्दीली फैटी लीवर में पाई जाने वाली सोजिश से गहरा ताल्लुक रखती है। अब आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। इसलिए जब आपको कोई मुदाफ़ियती बीमारी हो जैसे कि फैटी लीवर, तो आपको देखना चाहिए कि आपकी आंतों में क्या मसला है। कुछ ग़िज़ाएं जब सही तरह हज़म नहीं होती तो वो मुदाफ़ियती निज़ाम का शदीद रद्द अमल पैदा कर सकती हैं। अक्सर औकात सोजिश आंतों से ही शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना होगा। इससे पहले कि हम ये कैसे शुरू करें, अगर आप वाकई फैटी लीवर के लिए अपनी आंतों को सेहतमंद बनाने में संजीदा हैं और तेज़ी से नताइज चाहते हैं, तो एक मुफ्त ट्रेनिंग देखें जो मैंने तैयार की है, जिसमें मेरे क्लाइंट्स को फैटी लीवर की बीमारी में 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल करने में मदद की। आप इस तक रसाई नीचे दिए गए लिंक पर हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके फैटी लीवर की बीमारी को रिवर्स करने की मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। वहां आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त गाइड भी शामिल है जिसमें मखसूस ग़िज़ाई सिफारिशात और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं। इन लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स करके अब सेहतमंद है। ये केस स्टडीज इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकते हैं कि असल लोग जिन्हें सोजिश थी वो सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां करके अपनी हालत को कैसे बेहतर बना सके। इस ट्रेनिंग के साथ एक मुकम्मल और काबिल अमल मंसूबा भी दिया गया है कि आप ये सब घर पर कैसे कर सकते हैं। बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए बात करते हैं कुन ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें बताया गया है मुदाफ़ियती निज़ाम पेचीदा प्रोटीन से मुतहर्रिक हो सकता है। हम अपनी खुराक में प्रोटीन खाते हैं,
ये मुख्तलिफ ज़राए से आ सकता है, चाहे वो पौधों से हो या जानवरों से। प्रोटीन बुनियादी तौर पर अमीनो एसिड्स की एक जंजीर होती है जो आपस में जड़ी होती है। जब प्रोटीन हमारे निज़ाम हज़म में दाखिल होता है तो हमारी आंतों में मौजूद एंजाइम्स इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहा जाता है, और फिर ये जिस्म में जज्ब हो जाते हैं। इन आंतों के एंजाइम्स को प्रोट्स कहा जाता है, और उसकी अहमियत यह है कि बाज़ औक़ात प्रोट्स अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते और नतीजे में प्रोटीन के बड़े ज़र्रात हमारी आंतों और खून में तवील अरसे तक मौजूद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल कुछ अक़साम के प्रोटीन को तोड़ना मुश्किल होता है। इसके अलावा हो सकता है कि प्रोट्स की मिकदार इतनी ना हो कि वो प्रोटीन को मुकम्मल तौर पर तोड़ सके। प्रोट्स एंजाइम्स हमारे जिस्म में बनते हैं, लेकिन ये बहुत सी अक़साम के पौधों में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, आंतें दरअसल एक बहुत बड़ा मुदाफ़ियती उज़्व हैं। इसलिए ये नामुकम्मल तौर पर हज़म शुदा प्रोटीन गैर मुल्की ख़तरे के तौर पर शनाख्त होते हैं और मुदाफ़ियती रद्द अमल पैदा करते हैं। बुनियादी तौर पर जिस्म ये समझता है कि ये बड़े गैर हज़म शुदा प्रोटीन इस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत सी मुदाफ़ियती केमिकल्स खारिज करता है जो सोजिश का बाइस बनते हैं, और ये एक मसला बन सकता है। आइए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। गाय के सीरम एंटीबॉडीज और खुदकार मुदाफ़ियती बीमारी। इस हवाले से कुछ बहुत मशहूर मुतालियात की गई हैं। इंसानी जिस्म का गाय के गोश्त और दूध पर रद्द अमल। बहुत से लोगों में गाय के सीरम प्रोटीन मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते और निजता उनके जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती है। ये एंटीबॉडीज मुदाफ़ियती बीमारियों में 10 गुना ज्यादा आम होती है। कैसीन और वे बहुत से लोग दूध के प्रोटीन में मौजूद कैसीन को हजम नहीं कर पाते। कुछ लोगों को खुद वे से भी मसला होता है। अगर आप मुदाफ़ियती सोजिश का सामना कर रहे हैं तो बेहतर है कि कैसीन से मुकम्मल तौर पर परहेज करें, और गालिबन ज़्यादातर वे मसनूआत से भी। इसमें डेयरी, दूध और पनीर शामिल हैं। अपने प्रोटीन पाउडर को भी चेक करें ताकि ये यकीनी बन सके कि वो आपके लिए मसला पैदा नहीं कर रहा। मैं पौधों पर मबनी प्रोटीन को तरजीह देता हूं, लेकिन अगर आप वे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो मैं वे आइसोलेट की सिफारिश करूंगा, ना कि वे कंसंट्रेट की, जिसमें थोड़ी मिकदार में कैसीन मौजूद होता है। इस मामले में फ़र्द ब फ़र्द फ़र्क हो सकता है, इसलिए अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बेहतर है कि इससे मुकम्मल तौर पर परहेज करें। लेकिन जब आप इस अमल में महारत हासिल कर लेंगे तो आप देख सकेंगे कि चीज़ें किस तरह बदलती हैं। कैसीन की एक किस्म है जिसे A2 कहा जाता है, जो हजम करने में कुछ आसान है, लेकिन यह मलना मुश्किल है और आपको खास तौर पर गाय के दूध की तलाश करनी पड़ती है जो A2 हो। मैं इस बारे में नोटिस सेक्शन में एक लिंक पोस्ट करूंगा। ग्लूटेन ये बहुत मशहूर है क्योंकि अंदाजा है कि तकरीबन 1/3 आबादी को इससे मसला है, और मेरा ख्याल है कि ये एक कसीर अलजहती मसला हो सकता है। मैं इस मौजू पर अपने लिखे गए एक मजमून का लिंक भी पोस्ट करूंगा, लेकिन खुलासा यह है कि मैं ज़्यादातर लोगों को यही मशवरा देता हूं कि वो अमूमी तौर पर ग्लूटेन पर मुश्तमिल अशिया के इस्तेमाल को महदूद रखें। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो गंदम के आटे से मुताल्लिक हो। अंडे का प्रोटीन ये एक मुश्किल मामला है क्योंकि बहुत से लोग जो गोश्त छोड़ देते हैं वो प्रोटीन के लिए अंडों पर इन्हिसार करते हैं। कुछ माहिरीन ग़िज़ायत इस बारे में मुझसे इख्तिलाफ करेंगे, और मैं इस मौजू को वाज़े करने के लिए एक लिंक दोबारा पोस्ट करूंगा क्योंकि इस बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। कई मुतालियात से हासिल शुदा डेटा ये जाहिर करता है कि अंडे का प्रोटीन जिस्म में एक मजबूत मुदाफ़ियती रद्द अमल को मुतहर्रिक कर सकता है, खास तौर पर उन अफराद में जिन्हें मुदाफ़ियती सोजिश की बीमारियां हैं, लेकिन ये हर शख्स में नहीं होता। मेरा मशवरा है कि इसे चंद माह कुछ अरसे के लिए अपनी खुराक से निकाल दें ताकि देखा जा सके कि इससे मजमूई तौर पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अंडे की सफेदी को बाज़ औक़ात मुनासिब वक्त आने पर दोबारा शामिल किया जा सकता है, और मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ग़िज़ाएं बुरी हैं। मेरा मतलब यह है कि जब आप जिस्म में सोजिश कम करने की कोशिश कर रहे हों और आप चाहते हों कि अमल तेज़ी से हो, तो उन प्रोटीन्स को अपनी खुराक में आर्जी तौर पर महदूद कर दें। यह अहम है कि आप अपने सबसे बड़े खाने के साथ प्रोट्स सप्लीमेंट लेने पर गौर करें। प्रोट्स पौधों से हासिल कर सकते हैं। यहाँ उन ग़िज़ाओं की फहरिस्त है जिनमें प्रोट्स पाया जाता है। उनकरत और माइक्रोग्रीन्स में शायद सबसे ज्यादा मिकदार पाई जाती है। दीगर में एस्पिरगुस बेकमुट, जापानी पागोडा, इवोकाडो, पपीता, अनानास, खीरा, लहसुन, नारियल, अलसी के बीज, स्पिरुलिना, अंजीर, क्लोरेला, अदरक की जड़ और एलोवेरा शामिल है। पौधों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद देते हैं। बड़े और हजम ना होने वाले प्रोटीन हमारे आंतों में गैर जरूरी मुदाफ़ियती रद्द अमल को उभारते हैं, इसलिए जितना ज्यादा ये एंजाइम्स के जरिए टूट जाएं इतना ही बेहतर है।
वो एंजाइम्स जो प्रोटीन को हजम करते हैं प्रोट्स कहलाते हैं। और पौधे प्रोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि फलों के पकने और पौधों के उगने में मदद मिल सके। हम उन्हें जाहिर है अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन एंजाइम्स के नामों में सीरापिप्टीज, नाटोकानीज, कैटलीज, ब्रोमिलिन और पापेन शामिल हैं। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हमारी खुराक में हमें ये एंजाइम्स बमुश्किल ही काफ़ी मिकदार में मिलते हैं, जब तक कि हम बहुत ज़्यादा माइक्रोग्रीन्स और सप्रूट्स ना खा रहे हों। इसीलिए अगर आपको मुदाफ़ियती सोजिश है तो आपको प्रोट सप्लीमेंट लेने पर गौर करना चाहिए। इस जुमरे में अगला एंजाइम कोएंजाइम Q10 है, जो सब्ज और पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन आप इसे सप्लीमेंट से भी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ एक रुझान महसूस करना शुरू कर रहे होंगे। सब्ज और पत्तों वाली सब्जियां यहाँ कई फाटोजुमरों में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरह बीज, सप्रूट्स, जड़ी बूटियां और मसाले भी अहम हैं। मसला यह है कि रोजमर्रा खुराक से एंजाइम की खातिर खा मिकदार हासिल करना मुश्किल है, इसलिए बहुत से लोग उसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं। दोबारा तमाम प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक जैसे नहीं होते और आपको ये यकीनी बनाना होगा कि जो एंजाइम आप मंगवा रहे हैं उनकी मुख्तलिफ पीएच माहौल में तस्दीक शुदा सरगर्मी हो। क्योंकि मैदा तेजाबी है, छूटी आंत अल्कलाइन है और खून हल्का सा बुनियादी है, इसलिए मिसाली तौर पर आपको ऐसा एंजाइम मुरक्कब चाहिए जो उन तीनों में काम करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ग़िज़ाएं आपकी अलामात को मुतहर्रिक करती हैं और क्या आपने उन्हें छोड़ने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि हर शख्स मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो चीज़ कुछ लोगों के लिए कारआमद है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और फैटी लीवर के बारे में मज़ीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंडबाद इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ। देखने का शुक्रिया और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।